Good morning, students. Let's start new chapter, that is chapter number 5, lines and angles. तो चैप्टर से लाइन से हमें पता चलता है कि भाई इसमें कुछ लाइंस वगैरह एंड एंगल्स के बारे में डिस्क्राइब किया होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लर्न करते हैं व्हाट इज लाइन, लाइन सेगमेंट, एंगल्स. ठीक है, तो ये डेफिनेशन उस स्टार्ट करने से पहले आपको ऑलरेडी पता ही है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है. फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार. दैट इज लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर. हम कई बार बोलते हैं कि लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. इसका मतलब कि अगर कोई भी थिंग्स ऐसी है जिसके पास डिफाइनाइट कुछ मेजरमेंट है, जैसे कि यहाँ पर दोनों इसके एंडिंग पॉइंट है ए एंड बी, ठीक है, जिसको हमने डिस्क्राइब किया 5 सेंटीमीटर में. अगर वो 10 सेंटीमीटर है, 10 किलोमीटर है, जो एक लिमिटेड मेजरमेंट में है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसके पास दोनों एंडिंग पॉइंट है, उसको बोलेंगे हम लाइन. अगर एक एंडिंग पॉइंट होता एंड सेकंड इज द एंडलेस पॉइंट, दैट इज नोन एज द रे. सिमिलरली अगर दोनों के दोनों ए एंड बी, अगर ए बी एंडलेस पॉइंट है और बी बी एंडलेस पॉइंट है, दैट इज नोन एज द लाइन. मतलब वो इनफाइनाइट तक वो दोनों डायरेक्शन में क्या है, एक्सटेंड हो सकती है फुल्ली, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे लाइन. दोनों एंडिंग पॉइंट है, जिसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट. वन एंडिंग पॉइंट, वन एंडलेस पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे रे. अब एंगल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. एंगल्स, एंगल्स कैसे हमें फॉर्म होते हैं. अगर टू रे कोई एक पॉइंट पे मीट होते हैं, या तो दो लाइन या लाइन सेगमेंट अगर कोई भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर एंगल्स फॉर्म होते हैं. जैसे कि यहाँ पर 4 एंगल फॉर्म हुए हैं, ए बी सी डी. यहाँ पर जो भी ए बी एंड सी, तो रे यहाँ पर दो है ए सी एंड ए बी, तो उसके बीच में जो भी एंगल फॉर्म हुआ है, ठीक है, जो भी फिगर फॉर्म हुआ है, इसको हम बोलेंगे एंगल. सपोज यहाँ पर एंगल का कोई भी नाम अगर हमें देना, तो क्या बोलेंगे हम, एंगल ए या तो एंगल सी ए बी. तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी 5th एंड 6th में आ गई, फिर भी हमने यहाँ पर एक बार रिफर कर ली. अब थोड़े से टाइप से जो हम पढ़ेंगे, जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया शॉर्ट फॉर्म में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड लीनियर एंगल. सो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 5.1, ये जो भी चीज़ें 1 2 3 4 5, ये 5 डेफिनेशन को अच्छी तरीके से विद एग्जाम्पल कैसे वो काम करता है, वो अच्छी तरीके से आपको सीखना पड़ेगा. उसके बाद आपको 5.1 जो है वो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा. फर्स्ट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इट मींस अगर कोई भी दो एंगल 90 डिग्री मतलब कि राइट एंगल अगर फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सपोज वन एंगल इज 45 degree and other angle is also 45 degree. So addition of both is 90. So इन दोनों को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की पेयर. इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सिमिलरली अगर कोई 60 डिग्री है and the other is the 30 degree, here is also a complementary angle because 60 plus 30 90 degree and 90 degree means right angle. राइट एंगल अगर कोई भी दो एंगल फॉर्म करते हैं, कोई भी दो एंगल का एडिशन सम जो होता है, ठीक है, उसको अगर हम 90 कर पाते हैं, अगर वो 90 होता है, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री, ऑलवेज 90, नॉट लेस देन 90, नॉट मोर देन 90, एग्जैक्टली अगर 90 डिग्री हमें अगर फॉर्म होता है, मिलता है, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल की अगर हम बात करें, सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स वर्ड से ही पता चल जाता है कि सप्ली, जैसे कि हमारा जो पेज जो होता है उससे अगर आप याद रख सकते हो, सप्ली का पेज जो होता है, अगर हम बुक को ओपन कर दे कंप्लीटली, तो वो क्या करता है, 180 डिग्री फॉर्म करता है, ठीक है. और 180 डिग्री मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल. अगर कोई भी दो एंगल का सम अगर वो 180 डिग्री होता है, जैसे कि यहाँ पर 90 प्लस 90 दो एंगल है, जनरल उसका सम 180, उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल. वो किसी भी हिसाब से हो सकता है. अगर एक को हम 170 ले लें और दूसरा सिर्फ और सिर्फ 10 डिग्री हो तो भी चलेगा, दैट इज 170 प्लस 10 180.
addition of both the angle it become 180 degree means it is known as the supplementary angle. तो ये दोनों हमारा हो गया complementary it means 90 डिग्री एडिशन होना चाहिए दो एंगल का, एंड यहाँ पर supplementary it means क्या होना चाहिए 180 डिग्री. नेक्स्ट, now let's see the adjacent angle. next topic. फर्स्ट हमने पढ़ लिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सेकंड इज द सप्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इट मींस दोनों का एडिशन 90 एंगल का, सप्लीमेंट्री का 180. नाउ एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल को खास यहाँ पर ध्यान से समझ लेना कि अगर सपोज मैंने यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ किया दैट इज ए ओ बी. इस एंगल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, वहाँ से एक रे मैंने लिया ओ सी, तो ये एंगल कंप्लीट जो था मेरा ए ओ बी उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया दैट इज ए ओ सी एंड सी ओ बी. तो जब भी अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आए जहाँ पर अगर आपके जो दो एंगल है ए ओ सी एंड एंगल ए ओ बी, तो ये दोनों एंगल का अगर कोई एक आर्म अगर आपको कॉमन मिलता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सॉरी ए ओ सी एंड सी ओ बी दैट इज सी ओ बी. ओके, सो जब भी अगर ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर एक रे अगर आपको कॉमन मिलता है, एक आर्म अगर आपको कॉमन मिलता है एंगल का, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल. तो यहाँ पर ए ओ सी एंड सी ओ बी में ओ सी रे जो है, ओ सी आर्म जो है एंगल का, ठीक है, वो दोनों में कॉमन है, दैट इज नोन एज द एडजेसेंट एंगल. यहाँ पर ये दोनों को हम क्या बोलेंगे एडजेसेंट एंगल. और एडजेसेंट का मीनिंग ये है कि एकदम नियरेस्ट जो होता है, वो जो बाजू वाला होता है, वो ऐसे भी अगर हम फिगर से भी बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये और ये दोनों एग्जैक्टली पास में नियरेस्ट है, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे एडजेसेंट एंगल. तो और भी इसको डीप में थोड़ा सा देख लेते हैं. सपोज कोई इस तरीके से आपको दिया है जहाँ पर आपको ए ओ बी सी एंड डी. तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा लार्जेस्ट एंगल जो है वो ये. तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल कौन सा फॉर्म हो सकते हैं, ए ओ सी के एग्जैक्टली बाजू वाला कौन सा है सी ओ डी. ये दोनों तो चलेंगे क्योंकि यहाँ पर ओ सी जो है वो दोनों में कॉमन रे है. सेम वे सी ओ डी उसके बाजू में डी डी ओ बी, क्योंकि यहाँ पर ओ डी जो है वो रे कॉमन है. सिमिलरली अगर आप यहाँ से अगर बात करो ए ओ सी के साथ ओ सी रे वाला और एक भी है दैट इज सी ओ बी, तो ये भी चलेंगे, ये दोनों भी पेयर हो गए एडजेसेंट एंगल की. अगर आप ए ओ सी के साथ डायरेक्ट डी ओ बी लेंगे तो वहाँ पर कोई भी कॉमन आर्म नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट द एडजेसेंट एंगल. उससे एडजेसेंट एंगल फॉर्म नहीं होगा. ये हो गया एडजेसेंट एंगल का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल. यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप अच्छी तरीके से टेक्स्ट बुक से और एक बार लर्न कर लेना. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल डन. नेक्स्ट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल. दो लाइन सेगमेंट या तो जब भी टू लाइन एक पॉइंट पे मीट होती है तब यहाँ पर हमें वो डिफरेंट टाइप के एंगल फॉर्म होंगे. वहाँ पर जो अपोजिट एंगल होंगे उसको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल. ए एंड सी, बी एंड डी. तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, मतलब कि एंगल ए जो है दैट इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि एंगल ए अगर ए 60 है देन फाइंड द एंगल सी, दैट इज वेरी इजी बिकॉज दे बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो दे बोथ आर इक्वल. So angle A is equal to 60, so angle C is equal to also 60. Okay. Now last one that is linear pair. So linear pair कैसे फॉर्म होगा वो भी देख लेते हैं. Suppose that is A O B and C. तो यहाँ पर इस फिगर में जो भी A O C and C O B जो है वो दोनों एडजेसेंट एंगल है because O C is the common ray between these two. सो जब भी अगर एडजेसेंट एंगल से अगर हमें पूरा कंप्लीटली एडिशन अगर दोनों एडजेसेंट एंगल से 180 फॉर्म होता है, एग्जैक्टली 180, नॉट लेस देन 180 नॉट मोर देन 180, अगर एग्जैक्टली 180 फॉर्म होता है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म होता है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर. पेयर का मतलब ही उसमें दो एंगल है और अगर वो दोनों एंगल का एडिशन अगर 180 फॉर्म होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे लीनियर पेयर. सपोज दैट इज 60 और अगर आपको दिया कि ये लीनियर पेयर है and find the other angle, that is very easy. अगर हम सपोज इसको x ले लेंगे तो 60 plus x is equal to 180, ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा. दैट इज फोर्थ चैप्टर में आपको आ गया. अब इसको इजीली हम 180 minus 60 कर देंगे and the second angle we can फाइन. अगर ऐसा दिया कि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है
one of the angle is 60 degree, find the other angle. So it become very easy for us because linear pair में दोनों एंगल का एडिशन होता है 180 के हिसाब से अगर -60 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बिफोर एक्सरसाइज 5.1। बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 5.1 ये सारे डेफिनेशंस को अच्छी तरीके से लर्न कर लेना और वीडियो से कंप्लीटली समझ लेना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फिर से एक बार समझा देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इट मींस दोनों एंगल का एडिशन 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल इट मींस कॉमन आर्म जहाँ पर भी हमें मिलते हैं दो एंगल में, ठीक है, तो उन दोनों एंगल को हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। एंड लीनियर पेयर में दो एडजेसेंट एंगल से लीनियर पेयर जब भी फॉर्म होती है तो वो दोनों एडजेसेंट एंगल का एडिशन क्या होता है 180 डिग्री, उसी को हम बोलेंगे लीनियर पेयर।